सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं निर्गमन की पुस्तक का सर्वेक्षण, है ना। निर्गमन की पुस्तक का सर्वेक्षण। अब इसका जो लेखक था वो कौन था? इसका जो लेखक था वो मूसा ही था। मूसा ही निर्गमन की पुस्तक का लेखक है। अब निर्गमन 17 उसका 14 और 24 अध्याय का 4 से 7 जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, या फिर 34 का 27 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलता है, क्योंकि उसके लेखक जो है मिले हुए हैं, उसके लेख जो है मिले हुए हैं। अब लेखक की तिथि क्या है, वो कब लिखी गई? निर्गमन की पुस्तक को 1440 से लेकर के 1400 ईसा के मध्य में लिखा गया है। इन दोनों के बीच में लिखा गया है, ईसा पूर्व के मध्य में, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि लेखक का उद्देश्य क्या था, ये निर्गमन की पुस्तक को क्यों लिखा, निर्गमन के पुस्तक के लिखने का महत्व क्या था। अब निर्गमन का शब्द का क्या अर्थ होता है? निर्गमन के शब्द का अर्थ होता है प्रस्थान करना, है ना। प्रस्थान करना या एक जगह से दूसरे जगह जाना, मतलब चलते रहना, है ना। इसका ये अर्थ होता है। अब परमेश्वर के समय पर मिस्र से इस्राएलियों के निर्गमन अब्राहम के वंशों के ऊपर सताव की अवधि को समाप्त कर दिया। उत्पत्ति 15 का 13 आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अब्राहम के साथ हुई प्रतिज्ञा की पूर्णता को अब्राहम जो मतलब इस बात को वहाँ पे जिस प्रकार से उसके संतान को जो है, अब्राहम के संतान जो है इसहाक के द्वारा ही परमेश्वर ने सारे अपने कौम को आशीष दिया, है ना। तो जो अब्राहम के साथ हुई थी प्रतिज्ञा की पूर्णता को आरंभ कर दिया, जो यह था कि उसकी संतान ना केवल प्रतिज्ञा की हुई भूमि में रहने पाएगी, अपितु वह एक बड़ी वृद्धि करेगी और जाति हो जाएगी। अब उत्पत्ति 12 उसका 1 से 3 में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और 7 भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इस पुस्तक के जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य है कि मिस्र से निकल आए हुए याकूब के वंशों की प्रतिज्ञा की हुई भूमि में ईश्वर केंद्रित राष्ट्र की स्थापना के लिए तीव्र वृद्धि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। और उसके बाद जो है इसका कुंजी वचन जो है, हम इसका कुंजी वचन देखेंगे। तो कुंजी वचन जो है निर्गमन 1 का 8 है। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। तो सब वहीं से ही शुरुआत हुआ। अब निर्गमन 2 उसका 24 से 25 जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो परमेश्वर ने उनका कहराना रोना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलों पर दृष्टि करने पर उस पर चित्त लगाया। और उसके बाद निर्गमन हम 12 का 27 में जब देखते हैं, तो तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम सब इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इस कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। इस प्रकार से 12 का 27 में लिखा है। निर्गमन 20 का उसका 2 से 3 में भी जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, और जो तुझे दासताओं के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। निर्गमन का उद्देश्य यही है ना। इसका कुंजी वचन है पूरे। अब जब संक्षिप्त हम सार देखेंगे यहाँ पे, तो निर्गमन के पुस्तक का आरंभ वहां से होता है जहां पर परमेश्वर उसके वचन चुने हुए लोगों, उसके जो चुने हुए लोगों यहूदियों के साथ जो कार्य करते थे, वो उसको छोड़ता है। और यह उस समय की घटनाओं का पता लगाती है जिस समय इजरायलियों ने मिस्र में यूसुफ के अतिथि के रूप में प्रवेश किया था, जो मिस्र में उस समय बहुत ही सामर्थी था, जब तक अंततः उसका छुटकारा दासों के बुरे बंधन से समाप्त नहीं हो गया, जिसे उनके ऊपर एक ऐसा राजा के द्वारा जो यूसुफ को नहीं जानता था डाल दिया गया था, है ना। अब निर्गमन उसका 1 का 8 में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और अध्याय उसका 1 का 1 से 14, है ना, उसको भी पढ़ने से पता चलेगा कि फिरौन की अधीनता में यहूदियों के अत्याचार की परिस्थितियों को उनके छुटकारा देने वाले मूसा के उठ खड़े होने, मिस्रियों में अगुए द्वारा परमेश्वर के अधीन
को जो स्वीकार न करने के परिणाम स्वरूप परमेश्वर द्वारा लाई गई विपत्तियां और मिस्र से उनके प्रस्थान को वर्णित करते हैं। मतलब जो अब यहाँ पे इस सारे बातों को बताता है, क्योंकि परमेश्वर के बात को फिरौन ने नहीं माना, मूसा के बात को फिरौन ने नहीं माना, और जो भी विपत्ति आया वो सारे बातों को यहाँ पे बताया गया है, लिखा गया है। परमेश्वर का सर्वोच्च और शक्तिशाली हाथ विपत्तियों के द्वारा आश्चर्य क्रम में दिखाई देता है जब हम देखते हैं तो। अब जिसका अंत पहिलोठा की मृत्यु की विपत्ति के द्वारा और प्रथम फसह की स्थापना के द्वारा इजरायलियों का छुटकारा, लाल समुद्र का 2 भागों में विभाजित होना और मिस्र सेना का नष्ट किया जाना इत्यादि में यह सब लिखा हुआ है। अब निर्गमन की पुस्तक का मध्य का भाग जंगल में घूमते रहने और उसके लोगों के लिए परमेश्वर के आश्चर्य क्रम जो प्रबंध को वर्णित करता है वो जगह, और परंतु यद्यपि उसके उन्हें स्वर्ग से रोटी और कड़वे से मीठा पानी, चट्टान से पानी और उनके ऊपर जो उन्हें नष्ट करना चाहते थे विजय प्रदान की। अपने हाथों के द्वारा पत्थर की पटिका पर लिखी हुई व्यवस्था दी परमेश्वर ने, और अग्नि और बादल के खंबे के रूप में उसकी उपस्थिति के पहचान भी। लोग निरंतर उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहते थे और विद्रोह किया करते थे। और पुस्तक का अंतिम जो तीसरा भाग वाचा के संदूक के निर्माण और मिलाप के तंबू की योजना को उसके विभिन्न बलिदानों, वेदियों और मेज की कुर्सियों और अनुष्ठानों और आराधना के विभिन्न प्रकारों को होने का वर्णित करती है। जब हम प्रतिछाया को देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि इजरायलियों के द्वारा पालन किए जाने वाले असंख्य बलिदानों का मांग अंतिम बलिदान परमेश्वर का फसह की मेमना और यीशु मसीह का चित्र भी उसमें चित्रित है। अब मिस्र में विपत्ति की अंतिम रात एक निर्दोष मेमने को मारा गया, जैसे कि वहां से निकलने का यीशु मसीह का एक उसमें अंकित चित्रित यह है, मतलब एक प्रतिबिंब है, एक छाया है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा, अपने जीवन को गाड़ा और अपने जीवन के मतलब अपने जीवन से हमें बचा लिया, उसके लहू से बचा लिया, हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और हर मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वहाँ बोला गया कि अगर तुमको मृत्यु के दूत से बचना है, उस जहर के हवा से बचना है जो पहिलोठा को खत्म करता है, तो एक निर्दोष मेमना को मारा गया और उसके लहू को परमेश्वर के लोगों के घरों के अलंगों के ऊपर यानी कि दरवाजों के ऊपर लगाते हुए स्वयं को मृत्यु के दूत से सुरक्षित किया। अब प्रतिछाया यह है कि यीशु परमेश्वर का मेमना बिना किसी दाग या धब्बे के साथ था। पहला पतरस आप 1:19 आप पढ़ सकते हैं। अब जिसका लहू हम पर शाश्वतकालीन जीवन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। अब निर्गमन की पुस्तक में मसीह के प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरणों के साथ ही निर्गमन 17 उसका 6 में दी हुई चट्टान से पानी की कहानी भी पाई जाती है। ठीक वैसे ही जैसे मूसा ने लोगों को पीने के लिए जीवनदायी पानी देने का प्रबंध करने के लिए चट्टान पर मारा था, ठीक वैसे ही परमेश्वर ने हमारे उद्धार की चट्टान को मारते हुए हमारे पापों के लिए उसके क्रूसित कर दिया, उसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया और चट्टान से जीवन देने वाला पानी का वरदान निकल आया। यूहन्ना 4:10 में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जंगल में मन्ना प्रदान किए जाने पर प्रबंध जीवन की रोटी मसीह को सिद्ध चित्रण है। यानी कि जंगल में जो मन्ना खिलाया गया था निर्गमन में लोगों को, जो वहां से आए थे मिस्र की गुलामी से, स्वर्ग से उतरी हुई मन्ना, वैसे ही स्वर्ग से उतरी हुई ये कौन है? रोटी है, बोलता है जीवन की रोटी है प्रभु यीशु मसीह। ये चित्रण में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं यूहन्ना 4:10 में, और फिर यूहन्ना 6:48 में भी पढ़ सकते हैं कि जिसे परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए प्रबंध किया है ना। अब व्यवहारिक शिक्षा निर्गमन में जब हम यहाँ पे देखते हैं, व्यवहारिक शिक्षा है मूसा की व्यवस्था मनुष्य जाति को यह दिखाने के लिए दी गई थी कि वे इसका पालन करने के लिए अयोग्य हैं। हम व्यवस्था का पालन करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए पौलुस हमें उत्साहित करता है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। गलातिया 2:16 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
इजराइलियों जैसे कि इजराइलियों के लिए परमेश्वर का प्रबंध दास्तों से छुटकारा देते हुए मन्ना और जंगल में बटेर जो होता नहीं है, बटेरों को दिया खाने के लिए, और उसके लोगों के लिए उसका अनुग्रह प्रबंध का स्पष्ट संकेत है यहाँ पर, है ना। और परंतु परमेश्वर हमें हमारी सभी आवश्यकताओं को प्रबंध करने की प्रतिज्ञा दी है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 1 कुरिन्थियों उसका 1:9 में आप पढ़ सकते हैं। हमें प्रभु में भरोसा करना चाहिए क्योंकि वह हमें किसी से भी छुटकारा प्रदान करा सकता है। परंतु परमेश्वर सदैव के लिए पाप को दंड दिया बिना यूं ही जाने नहीं देगा, है ना। वो पाप को दंड देगा, ऐसे नहीं जाने देगा। परिणाम स्वरूप हम उसके न्याय और प्रतिशोध के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमें एक बुरी परिस्थितियों से हटा सकता है, वहां से परिस्थितियों को मिटा सकता है, तब हमें इसमें वापस चले जाने की चाह नहीं करनी चाहिए। जब परमेश्वर हमसे कुछ मांग करता है तो हमसे इसके पूरे होने की अपेक्षा रखता है, परंतु ठीक उसी समय हमें इसके लिए अनुग्रह और दया को भी प्रदान करता है। मतलब उस परीक्षा से हमें निकलने के लिए हमें वो ताकत भी देता है, परीक्षा भी देता है, और इस मांग को पूरा करो भी बोलता है, क्योंकि वह जानता है कि हम हमारे स्वयं से ही पूरी तरह से आज्ञा का पालन करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो यही सारी बातें बस लिखी गई है ये निर्गमन की पुस्तकों में, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो इस प्रकार से आज हमारा जो सेशन है, ये पाठ है निर्गमन की पुस्तक का सर्वेक्षण, वो ख़त्म हुआ है। तो इसी प्रकार से हम फिर से आपको नए नए पुस्तकों का सर्वेक्षण बताएंगे। इसके बाद हम लय व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ओके, बाय।